हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और आप लोगों के लिए मैं आज लेकर आ गई हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हाल फिलहाल में आप लोगों को पता है कि टिग्रे जो रीजन है आपका एक अफ्रीकन रीजन है। इथोपिया अगर आप लोग देखेंगे, अफ्रीका का अगर मैप देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इथोपिया जो आपकी कंट्री है, ठीक है, वहां पर जो नॉर्दर्न पोर्शन पे एक रीजन आता है जिसका नाम है आपका टिग्रे। ठीक है, वहां पर हमें एक तरीके की क्राइसिस देखने को मिल रही है। एक फेमाइन यहाँ पर बोल दिया गया है, यूएन के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर आपका फेमाइन आ चुका है। ठीक है, फेमाइन मतलब यहाँ पर काफी हद तक हमें क्राइसिस वगैरह, भुखमरी, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग जो है आपके खाना बदोश हो चुके हैं, ठीक है ना, खाने के लिए कोई चीज है, सेक्सुअल वायलेंस देखने को मिल रही है, हर तरीके की यहाँ पर परेशानियां हमें देखने को मिल रही है। अब ऐसा हुआ क्या है, क्यों हुआ है ये चीज, तो ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज पर कोई स्टैंड लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि देखिए जो आपका अफ्रीकन रीजन है उसे हम हमेशा बोल सकते हैं कि वहां पर इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती है, जैसे वहां पे सूडान वगैरह है, यहाँ पर ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, पर अभी जो क्राइसिस चल रही है वो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, इसकी जो रूट्स है ना वो बहुत पुरानी है। बट यहाँ पर इस समय एक सिविल वॉर छिड़ गया है। तो ये जो वॉर है, ये इसका जो इम्पैक्ट है वो स्ट्रेट आपके जो बच्चे हैं, जो वुमेन्स हैं, ठीक है, जो वहाँ की पब्लिक है, उन पर देखने को मिल रही है और जो कि यहाँ पर ज्यादा घातक है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। नाउ गाइज, यहाँ पे देखो यूपीएससी सीएससी द ग्रेट लर्निंग वीक यहाँ पर स्टार्ट हो गई है आपके अनअकैडमी द्वारा। ठीक है, अनअकैडमी ने यहाँ पर आपकी ग्रेट लर्निंग वीक स्टार्ट करी है विच विल एंड ऑन योर 16th of June। तो यहाँ पर ऑप्शनल कार्निवल है। इफ यू आर प्लानिंग कि आप लोग ऑप्शनल की जो पढ़ाई है वो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके ऑप्शनल कार्निवल है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। ये आपका स्टार्ट हो रहा है कब से, आपका स्टार्ट हो रहा है 16th of June से। ठीक है जी, उसके बाद देखो यहाँ पर कॉम्बो प्राइजेस रिवील हो चुके हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप लोग इजीली इन प्राइजेस को देख सकते हैं। और यहाँ पर एक कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। कोड क्या है आपका, चैनल का नाम है स्टडी आईएएस। So whenever you are taking subscription, use code study IAS and this will gonna give you 10% extra off. All right, चलिए आगे बढ़ते हैं। Then we are talking about India's best program to crack UPSC. Now, if you have any kind of issues, कोई भी आपको इशू रह रहा है अपनी UPSC की तैयारी से, आप लोगों को यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल मेंटोरिंग चाहिए, तो वो आपके लिए यहाँ पर कराई गई है। वीकली 1-on-1 आपकी पर्सनल मेंटोरिंग होगी। 100 सीट्स हैं इसकी, तो यहाँ पर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन उसके बाद है यहाँ पर आपका यूपीसीएससी महा सब्सक्रिप्शन ऑफर है ये आपका, जिसमें क्या है 4 मंथ्स जो है आपके सब्सक्रिप्शन में कर दिए गए हैं एक्सटेंड, 4 महीने एक्सटेंड कर दिए गए हैं। तो आप लोग इसको देख सकते हो। जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे, चैनल का नाम मत भूलना यूज करना, दैट इज योर स्टडी आईएएस एंड इट विल गिव यू 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर अगर आप लोगों को अपनी यूपीएससी की तैयारी अनअकैडमी पे करनी है, बट कुछ आप लोग फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे हो, कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेन है, तो यहाँ पर आप लोग लोन भी ले सकते हो। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर आप लोगों के लिए 20 बुक्स हैं। दीज 20 बुक्स आर बीन डिजाइन्ड बाय योर यूपीएससी एक्सपर्ट्स। ठीक है, और इनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10,000 रुपए। बट इफ यू आर गोइंग टू टेक सब्सक्रिप्शन तो ये आपको मिल जाएंगी एकदम फ्री। उसके बाद देखिए ये है आपका अनअकैडमी का कॉम्बैट विच इज अ लाइव टेस्ट, जो कि आपका हर संडे 11 बजे होता है। देयर आर 60 क्वेश्चन, 60 मिनट्स। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो टेस्ट है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हो रहा है यहाँ पर। ऑलराइट, एनरोल कर सकते हैं आप कोड का इस्तेमाल करें, एनरोल करें। इट्स अ फ्री टेस्ट एंड आई फील कि पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो भाई, की क्राइसिस यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखो एक्चुअल में बात क्या है, अगर देखा जाए तो इथोपिया जो है इट इज बीन लाइक अ ब्रिंक ऑफ अ वॉर। यहाँ पर एक सिविल वॉर जो चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था आपका नवंबर 4 2020 में, जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एबी अहमद, तो इनके द्वारा यहाँ पर बोला गया, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था जो आपके कंट्री का टिग्रे रीजन है, जो आपकी इथोपियन कंट्री है, इथोपियन कंट्री जो है वहां पर नॉर्थ की तरफ आपको
बोल दिया था कि यहाँ पर वॉर डिक्लेयर कर दिया था इन्होंने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि जो आपका टिग्रे रीजन है इसको रूल कौन कर रहा है, इसको रूल करता है आपका टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। और ये जो वॉर था आपका, ये इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था। क्यों? क्योंकि आपका जो टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट था उसने यहाँ पर क्या किया था कि जो यहाँ पर आपकी फेडरल मिलिट्री है उसको यहाँ पर अटैक किया था, जो कि आपके बेस है टिग्रे में, वहां पर अटैक कर दिया था। और इनके बीच में काफी हद तक यहाँ पर लड़ाइयां छिड़ गई हैं, जिसकी वजह से जो पब्लिक है, पब्लिक यहाँ पर काफी हद तक ज्यादा ही प्रताड़ित हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनकी जो कहानी है, ये आपका टिग्रे रीजन है, ये टिग्रे रीजन है, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। एरिट्रिया है, यहाँ पर आपका इथियोपिया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है इससे काफी हद तक इम्पैक्ट हुआ है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपकी देखिए 4 कंट्रीज आती हैं, और ये आपके यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपकी कितनी कंट्रीज हैं। आप लोग बस एक ट्रिक याद रखिए, दैट इज योर सीट, जिसमें आपकी देखिए इसमें 4 कंट्री है, सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया और जिबूटी, 4 कंट्रीज आती हैं आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे बात हम करेंगे इथियोपिया और एरिट्रिया के बारे में। देखिए क्या है कि जो ये लड़ाई है, ये जो एनिमिटी है, ये आपकी चली आ रही है बरसों से। जो आपके टिग्रियंस हैं और जो आपका एरिट्रिया है, तो इनके बीच में ये जो लड़ाई है, इथियोपियन और एरिट्रियन वॉर जो है वो आपका 1998 से काफी बुरा वॉर चला है। काफी हमें एक ब्रूटल फेज देखने को मिला था, क्योंकि इसमें थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स वगैरह थे, उनकी भी डेथ हो गई थी। तो ये जो रूट है आपके क्राइसिस का, इसको कहा जा सकता है कि ये आपका जो इथियोपिया का गवर्नमेंट सिस्टम है ना, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसी ने यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसको हवा दी है ना। तो 1994 से इथियोपिया में क्या था, इथियोपिया में आपका फेडरल सिस्टम है, जैसे कि हमारे देश में है। तो 1994 से यहाँ पर है आपका फेडरल सिस्टम। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके जो 10 रीजन है, 10 रीजन जो है, 10 स्टेट मान लीजिए, 10 रीजन जो है, इनको रूल करा जाता है आपके डिफरेंट एथनिक ग्रुप द्वारा। अब यहाँ पे सिमिलर एथनिक ग्रुप नहीं है, पर डिफरेंट एथनिक ग्रुप हैं जो कि इसको यहाँ पर चलाते हैं, जो इस पे कंप्लीट रूल करते हैं, ठीक है। तो जो आपकी टिग्रे की पीपल लिबरेशन फ्रंट है, तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है, इनको इन्फ्लुएंशियल, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं इन्फ्लुएंस मिल गया कि ये सेटअप कर दें सिस्टम को। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपके लीडर रहे थे, 4 पार्टी कोalition, जो आपकी बेसिकली गवर्न करी गई थी इथियोपिया द्वारा फ्रॉम 1991। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस कोलिशन के अंदर इथियोपिया जो था, इथियोपिया आपका काफी प्रोस्पेरस बना, स्टेबल बना, ठीक है। बट कुछ कंसर्न्स थी जो कि यहाँ पर रूटीनली रेज होती रही थी, जैसे कि आपकी ह्यूमन राइट्स और जो लेवल ऑफ डेमोक्रेसी था वो यहाँ पर थोड़ा सा हमें कम देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इवेंचुअली यहाँ पर काफी हद तक लोगों के बीच में डिसकंटेंट आता है, ठीक है, और ये प्रोटेस्ट में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जो प्रधानमंत्री रहते हैं आपके इथियोपिया के, एबी, वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो यहाँ पर करेंगे जो आपकी गवर्नमेंट है उसको रीशफल कर देते, उसको रीशफल करते हैं। जैसे ही इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पे होता है उसको रीशफल कर देते हैं। और एबी एक लिबरलाइज कह सकते हैं, एक लिबरलाइज व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को यहाँ पे सेटअप किया, प्रोस्पेरिटी पार्टी थी उनकी। और उसके बाद क्या हुआ कि जो उन्होंने क्या करा कि यहाँ पर उन्होंने रिमूव कर दिया जो कि टिग्राइन गवर्नमेंट थी ना, जो लीडर्स वगैरह थे उनको यहाँ पर हटा दिया गया, जो कि यहाँ पर अक्यूज थे आपकी करप्शन और रिप्रेशन के अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पर जिस तरीके का एक लॉन्ग स्टैंडिंग वॉर चल रहा था, एक डिस्प्यूट चल रहा था, टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा था, वो यहाँ पर इन्होंने खत्म कर दिया। और इसके तहत इनको जो एबी हैं उनको यहाँ पर मिला था नोबेल प्राइज। इसके तहत इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला 2019 में, याद रखिएगा आप लोग, 2019 में इनको इसके तहत मिला था नोबेल प्राइज, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि एबी तो आपके पॉपुलर हो गए, बट यहाँ पर एक तरीके का अनईज चालू हो गया। यहाँ पे कह सकते हैं हम कि यहाँ पर जो क्राइसिस थी टिग्रे में वो बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि यहाँ पे जो टिग्रे के लीडर थे उन्होंने देखा कि भैया एबी यहाँ पे रिफॉर्म कर रहा है, और ये जो अटेम्प्ट है इसका, ये सेंट्रलाइज पावर मतलब बेसिकली क्या है कि जो फेडरल सिस्टम है उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना चाहता है, और साथ में यहाँ पर सेंट्रलाइज सिस्टम को यहाँ पर एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इनके दिमाग में आ गई, और उसके हिसाब से यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट था आपका, वो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर शुरू हो गया। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपका सितंबर से यहाँ पर शुरू होता हुआ नजर आया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आपका कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ,
तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो टिग्रे था, टिग्रे ने डिफाई किया जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि यहाँ पे होल्ड करती है रीजनल इलेक्शन, उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट रही विच हैड पोस्टपोन नेशनल इलेक्शन, उन्होंने यहाँ पे जो नेशनल इलेक्शन थे उसको पोस्टपोन कर दिया। अब इन्होंने पोस्टपोन क्यों किया था? देखो कोविड की सिचुएशन थी और कोविड की सिचुएशन में यहाँ पर इलेक्शंस कराना कोई बेवकूफी वाली बात होती, तो उन्होंने यहाँ पर क्या करा, पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो गलत होता अगर यहाँ पे अभी इलेक्शंस हो जाते तो और संक्रमण फैल जाता, वैसे ही परेशानी है तुम्हारे देश में, वैसे ही और प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल जाती। तो इस वजह से उन्होंने क्या करा कि उन्होंने यहाँ पर इसको बंद कर दिया कि भैया पोस्टपोन कर देते हैं, आगे टाइम पे कर लेंगे इलेक्शन। ये चीज जो थी इनको लगा कि भैया इलीगल है ये, इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही इलेक्शन पोस्टपोन हुए हैं आपके, उसकी वजह से इन लोगों के मन में एक रिफ्ट ग्रू हो गई और अक्टूबर का समय आया, आपका अक्टूबर का टाइम आया, इनके बीच में अपना एक अलगाव सा बन गया जब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसने सस्पेंड कर दिया था फंडिंग। ठीक है, और यहाँ पर जो टाइज थे टिग्रे के साथ वो इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिए थे। तो जो टिग्रे की एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने बोला कि भैया देखो अब इस तरीके की सिचुएशन हो रही है, तो उन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि भैया अब तो यहाँ पर होगा वॉर। साफ सीधी बात है, अब तो यहाँ पे वॉर की सिचुएशन है, तो अब तो यहाँ पे वॉर होगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर जो टेंशन थी वो काफी हद तक इंक्रीज हो गई। ठीक है, और यहाँ पर एक इंटरनेशनल आपका क्राइसिस ग्रुप था, तो उनके द्वारा यहाँ पर एक चीज बोली गई थी कि भैया यहाँ पर आपका एक सडन और प्रिडिक्टेबल डिसेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर काफी हद तक एक वॉर छिड़ने वाली है और वही चीज यहाँ पर हमें देखने को मिली। अब इसकी वजह से देखो क्या हुआ है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया, अब इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ पर एक डर का माहौल पूरे नेबरिंग कंट्रीज में, जो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ठीक है, आसपास की जो कंट्रीज भी हैं, जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपकी सोमाली, एरिट्रिया और इथियोपिया के बीच में तो ये कांड चल ही रहा था। उसके बाद यहाँ पर आपकी अस्मारा जो रीजन है आपका एरिट्रिया में, अस्मारा रीजन है, वहां पर भी हमें काफी हद तक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, सुडान भी काफी हद तक इफेक्ट हो रहा है। तो आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं वो यहाँ पर इसकी वजह से काफी हद तक परेशान दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मारा जा रहा है। ठीक है, एरिट्रिया से काफी ज्यादा मतलब यहाँ पर मिसाइल्स वगैरह फायर की जा रही हैं, तो करीब 27,000 लोग जो हैं एज रिफ्यूजी वो यहाँ पर सुडान में मूव कर रहे हैं। अब सुडान में मूव करेंगे तो यानी कि कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, वहां पे भी चले जाएंगे। देखो हर जगह क्राइसिस है और क्राइसिस के टाइम पे अगर और लोग वहां पे पहुंच जाएंगे एज रिफ्यूजीज तो क्या होगा, वैसे ही रिसोर्सेज की कमी है और यहाँ पर वो चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो टेंशन है, ठीक है, जो आपकी ये एथनिक टेंशन है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इथोपिया की टेंशन जो है वो आसपास और जगह फैल रही है और यहाँ पर ब्लॉक कर दी गई है रोड्स को, इंटरनेट को, कम्युनिकेशन को, सारी चीजों को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। सब इंटरनेट वगैरह सब बंद है, यहाँ पर कोई भी चीज एट प्रेजेंट कुछ भी वर्क नहीं कर रही है, सब कुछ कट ऑफ हो गया है, सब फेमाइन आती हुई नजर आ रही है। महिलाओं के साथ बड़ी ही गलत तरीके की हरकतें यहाँ पर हो रही है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे आपका अफगानिस्तान है जो कि यहाँ पर फंसा हो गया है, मतलब फंस गया है, आपस की लड़ाई में फंस गया है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका इथोपिया है, आपका अफ्रीका कह सकते हैं, अफ्रीका आपका इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ पर फंसता हुआ नजर आ रहा है और ये काफी बुरी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर बहुत क्राइसिस हो गई है, लोगों को यहाँ पर खाना पीना सारी चीजें जो है वो यहाँ पर एक तरीके से काफी हद तक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकली ये लोग ऑलरेडी वैसे भी काफी हद तक काफी हद तक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी आपके अफ्रीका में, और सडनली अब ये सारी चीजें होने के बाद जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। तो ये आपकी जो इमेज है इससे आप लोग इजीली यहाँ से समझ सकते हो कि देखो भाई सीन क्या है, मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। देखो इथोपिया जो टिग्रे क्राइसिस है, तो ये की इवेंट्स हैं जो कि यहाँ पर दे आर लीडिंग टू द स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन टिग्रे। तो 1991 की बात है, 28 मई को जो आपके मेलिस ज़ेनावी है वो यहाँ पर लीडर बने इथोपिया के, एंड ही इज अ फॉर्मर लीडर ऑफ टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, तो विच इज सीन एज द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द रूलिंग कोalition। ठीक है, काफी पावरफुल पार्ट रहा था ये, ठीक है, आपके रूल करने में। उसके बाद 2018 की बात करी जाए तो अहमद एबी यहाँ पर आ गए थे। ठीक है, ही केम टू द पावर फॉलोइंग द नेशन वाइड प्रोटेस्ट बाय एथनिक ओरोमोस। फिर यहाँ पर क्या था, काफी सारी कंप्लेंट्स देखने को मिली डिस्क्रिमिनेशन की, बट यहाँ पर जब ये आए तो उन्होंने वॉर को यहाँ पर खत्म भी करवाया। ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप था इनके द्वारा जो लिया गया, पर इसकी वजह से क्या था कि टेंशन ना और बढ़ गई, टेंशन जो थी वो और यहाँ पर बढ़ती गई। तो 2019 में 21 नवंबर को क्या हुआ कि जो आपका EPRDF है,
उसने यहाँ पर एक एथनिकली बेस्ड जो रीजनल पार्टीज हैं उनको मर्ज किया टू बिकम द प्रॉस्पेरिटी पार्टी, ठीक है। और उसके बाद जो आपका टीपीएलएफ था उसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये हमेशा अलग ही रहे, क्योंकि ये ना जो टिग्रे में जो लोग हैं आपके, ठीक है, वो बेसिकली अपने आप को अलग ही मानते हैं, वो इथोपिया से अपने आप को अलग मानते हैं और एरिट्रिया का पार्ट मानते हैं, एरिट्रिया का पार्ट मानते हैं खुद को, और इथोपिया से हमेशा अलग ही कटे कटे रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर फिर क्या हुआ कि जब आपके इलेक्शन हुए तो इलेक्शन के टाइम पर यहाँ पर बैन कर दिए थे इलेक्शन, क्योंकि यहाँ पर देखो कोरोना वायरस का टाइम था, कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम पे इलेक्शन करने की वजह से क्या होता कि संक्रमण और फैल जाता। तो ये सारी चीजें जो थी इसकी वजह से क्या हुआ कि इन लोगों को लगा कि इलीगल तरीके से इन्होंने यहाँ पे करा दिया है, क्योंकि ये चाहते नहीं है यहाँ पर इलेक्शन कराना, इस वजह से उन्होंने ऐसी चीज कराई है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि इनके बीच में हो गया डिस्प्यूट, आपस में यहाँ पर डिस्प्यूट होने लगा। अब यहाँ पर इतने सारे लोग जो है वो यहाँ पर आपके आसपास की कंट्रीज में, जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पर आपके भागते हुए नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका 2020 में 4 नवंबर को एबी अहमद ने बोला कि भाई देखो यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर जो मिलिट्री ऑफेंसिव चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है 6 महीने से, तो मैं यहाँ पर इमरजेंसी जो है वो यहाँ पर स्टेट कर रहा हूँ आपके टिग्रे में। और याद रखिएगा ये आपका देखो टिग्रे रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये टिग्रे रीजन है आपके इथोपिया का, ठीक है, ये रहा आपका इथोपिया, इथोपिया में ये टिग्रे रीजन है। इथोपिया की जो कैपिटल है याद रखिएगा एडिस अबाबा, एडिस अबाबा है आपके इथोपिया की कैपिटल, याद रखिएगा ये चीज। तो ये आपके लिए काफी हद तक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो जो लोकेशन है इसकी वो इंडिया के लिए भी मैटर करती है और जो चीजें हो रही हैं वो भी यहाँ पर मैटर करती हैं। ओके, तो अभी हाल फिलहाल में यही बोला जा रहा है कि जो आपका अफ्रीका है, अफ्रीका का हाल हो चुका है बिल्कुल अफगानिस्तान जैसा, क्योंकि अफगानिस्तान भी आसपास की जो लड़ाइयां हैं, जो चीजें हैं उसमें फंस चुका है। वहां पे तालिबान और अलकायदा ने जीना हराम कर रखा है, ठीक है, काफी हद तक परेशानी कर रखी है। तो वही चीज यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है। तो ये आपस के इश्यूज हैं, इन इश्यूज में क्या होता है कि जो आपकी पब्लिक है, पब्लिक बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है, और वही चीज अभी हमें अब यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक तरीके की यहाँ पर फेमाइन आ चुकी है। ऑलराइट, चलिए बाय बाय एवरीवन, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक और शेयर भी कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ऑलराइट, तो इतना ही करना है आपको, लाइक अगर अच्छी लगती है तो प्लीज प्लीज लाइक करें। ओके, चलिए अब मिलेंगे हम लोग कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय बाय।